बोलो राजा रामचंद्र भगवान है की। आज एक बड़े अनूठे भक्त की चर्चा करेंगे जिन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया था। ऐसे भक्त शिरोमणि बंधवगढ़ बघेला में रहते थे। उनका नाम था सैन सिंह। बघेलागढ़ का राजा वीर सिंह उसके यहां सेवा करते थे। जाति से नाई ठाकुर थे। राजा का हुक्म था कि रोजाना राजा के शेविंग करना, बाल काटना और उन्हें स्नान कराना, स्नान के बाद तेल लगाना, फिर दर्पण दिखाना, ये उनकी ड्यूटी लगी हुई थी नित्य रोजाना की। लेकिन सैन सिंह भगवान के भक्त थे। उनकी बड़ी अनूठी भक्ति थी। साधुओं की सेवा करते थे, भगवान का स्मरण पूजन ध्यान करते थे। जो कुछ कमाते थे वो सब साधु भक्तों की सेवा में लगाते थे। गुरु के अनूठे भक्त थे। गुरु की सेवा में एक एक श्वास उनकी निर्मित थी, समर्पित थी। एक दिन घटना घटी कि जब वो अपना जो उस्तरा रखने की पेटी है उससे कंधे पर टाक कर राजा की सेवा को जा रहे थे, तो मार्ग में उन्हें गुरु महाराज मिल गए। उनके साथ कुछ संत थे, चढ़ों में गिर पड़े और गुरु महाराज को लेकर के अपने घर आ गए। मन में सोच लिया कि आज मैं राजा की सेवा में नहीं जाऊंगा तो कल मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, क्योंकि राजा का हुक्म ही ऐसा ही था। आज के दौर में राजा के यहां नहीं, वैसे ही ऑफिस में कोई जाता है, लेट हो जाता है, नहीं जाता है तो उसको रिमार्क मिल जाता है। दामे राजा के यहां जाने वाला अगर न जाए तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन अपने प्राण श्री गुरु महाराज के चरणों में रख दिए और उनकी अनूठी प्रीति रीति से सेवा करने लगे। भोजन बनाया, साधु संतों की सेवा की, स्नान कराया, सबको भोजन कराया। जब भोजन कराया, समय अधिक हो गया। गुरु महाराज ने कहा कि अब हमें जाने दीजिए। गुरु महाराज विदाई लेते हैं। सैन सिंह गुरु महाराज को विदा करके और अपने कंधे पर पेटी रखकर और लंबे लंबे पैरों से राजा के यहां जाते हैं। राजा के यहां से आने वाले कुछ लोग मिले मार्ग में। उनसे पूछा कि राजा ने स्नान कर लिया, क्या हाल है वहां का। तो वो कहने लगे कि भाई तुम हमको हाल पूछ रहे हो, अभी अभी तो तुम वहां से आए हो और फिर जा रहे हो राजा के यहां। तुमने ही तो राजा को स्नान कराया, तेल लगाया, बार बनाए, सब काम किया और हमें पूछ रहे हो। अब तो सैन सिंह मन में समझने लगे।
कि मेरे गोविंद ने जाकर के मेरी जगह सेवा कर दी, मेरे प्राणों की रक्षा कर दी। लेकिन फिर भी सैन सिंह राजा बीरी सिंह के दरबार में पहुंचते हैं तो राजा ने आश्चर्य भरे लहजों में कहा कि ठाकुर साहब, अभी तो तुम गए थे सारा कार्य करके, अब वापस क्यों आए हो, कोई काम है? तब सैन सिंह ने स्पष्ट कर दिया, महाराज मैं नहीं था, मैं तो गुरु की सेवा में तत्पर था, साधुओं की सेवा में तत्पर था। आज मुझे लगा कि मैं राजा की सेवा में नहीं पहुंचूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। पर धन्य मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, जो आपके यहां आकर सेवा कर चले गए। मैं नहीं आया था, मेरे प्रभु आए थे आपकी सेवा करने के लिए। राजा को झटका लगा, विचार करने लगा कि जब ये सेवा कर रहा था तो प्रभु के चरण, प्रभु के कर स्पर्श से जो सुख आनंद मिल रहा था मैं समझ नहीं पाया। जब भगवान मुझे तेल लगा रहे थे, स्नान करा रहे थे, तो उनके जो हाथ मेरे शरीर में छुए तो मुझे ऐसा अनूठा आनंद हो रहा था, मैं समझ नहीं पाया। निश्चित ही भगवान आकर के और सेवा कर चले गए। अब तो बीरी सिंह बड़े दुखी हुए, सैन सिंह के चरणों में गिर गए कि धन्य भक्त, तेरी भक्ति बड़ी अनूठी है। तेरा वेश धर कर श्री गोविंद तेरा रूप बनाकर मेरी सेवा कर गए। मैं कितना अभागा हूं कि उन्हें समझ न सका, पहचान नहीं सका। अब मेरा पाश्चात्य यही है कि तू मुझे अपना शिष्य बना लो, आप मेरे गुरु बन जाओ। सैन सिंह से दीक्षा ली और संसार आसार समझकर छोड़ दिया। उसी दिन से राजा बीर सिंह ने वैराग्य धारण कर लिया और प्रभु के स्मरण के लिए, तप के लिए वन का रास्ता पकड़ लिया। तो इस सिद्धांत से, भक्त के चरित्र से बड़ा सुंदर उपदेश मिलता है कि जब तक हम गुरुओं की सेवा, साधु संतों की सेवा नहीं करेंगे, भगवान द्रवित नहीं होंगे। भगवान कैसे द्रवित हुए गुरु की सेवा से, साधु संतों की सेवा से, कि सैन का रूप बनाकर चले गए। हमारे अंदर वो भाव भक्तों के आ जाएं, हम भी साधु संतों की सेवा में तत्पर रहे। लेकिन कलयुग इतना कराल काल है। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में कहा है कि काम, क्रोध, लोभ, ये तीन बहुत बड़े राक्षस है। तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु छो। ये तीन जो राक्षस हैं वो भगवान से जुड़ने नहीं देते। तीन राक्षस कौन से? कि काम, कामना, क्रोध, गुस्सा और लोभ। साधु आ जाए, सेवा करनी हो तो लोभ रूपी राक्षस खोपड़ी पे बैठ जाता है, कहता है कि अरे तू क्या कर रहा है, 100, 200, 500, 1000 खर्च हो जाएंगे, छोड़। ऐसे तो बहुत संत घूमते रहते हैं, मांगने वाले घूमते रहते हैं। तो उस लोभ रूपी राक्षस ने बुद्धि को बिगाड़ दिया और विचार बदल दिया। तो इन तीनों राक्षसों पर जो विजय प्राप्त करता है वही साधु संतों की, गुरुओं की सेवा कर सकता है। ये तीनों राक्षस नरक ले जाने के अधिष्ठाता देवता हैं। इनकी जिम्मेदारी है
कि मनुष्यों को पकड़ पकड़ करके नरक में भेजने की तैयारी कराओ। तो ये अपना कार्य करते हैं, लेकिन कुछ इनके ऊपर भी हैं जो अपना कार्य करते हैं कि सद्मार्ग पर ले जाते हैं। सदाचार, सत्य, धर्म, प्रेम और उदारता, ये भगवान से जोड़ने वाले देवता हैं। जो ऐसे सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं वो भगवान की सामीप्यता प्राप्त करते हैं। ये संसार बहुत सुंदर दिखाई देता है पर सुंदर है नहीं। बहुत सुंदर लगता है, भोग बहुत सुंदर लगते हैं। आहा, मालपुआ हो, रबड़ी हो, खीर हो, गुलाब जामुन हो, रसगुल्ला हो, कितने सुंदर लगते हैं। पर जब हम बीमार हो जाए, पेट खराब हो जाए, तो क्या वो रसगुल्ला अच्छे लगेंगे? क्या वो मालपुआ खा सकता है? नहीं खा सकता। इस संसार के भोग और संसार सुंदर तो दिखाई देता है, जब तक ही सुंदर दिखाई देता है जब तक भगवान की कृपा है। जिस दिन भगवान की कृपा हट जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो क्या वो कुछ सुंदर लगता है, अच्छा लगता है? नहीं लगता। तो भोगों में सुंदरता नहीं है, संसार में सुंदरता नहीं है। सुंदरता तो अपने अंदर है, सुंदरता तो भगवान है। बिना इनके कुछ भी नहीं होता। अभी एक भजन गाया था कि बुढ़ापा बैरी आया है, तो ये तो आएगा, इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि ये शरीर का नियम है। शिशु, बालक, युवा, कौमार अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, अंत में राम राम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है। जब ये शरीर की ये हालत है और हम शरीर के अंदर रहते हैं, तो हमें ज्ञान जरूर रखना चाहिए कि हमको यहां हमेशा हमेशा नहीं रहना है, यहां से जाना है। जितना बन सके उतना संतों की, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, लाचार मजबूर की सेवा करनी चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न रहेंगे तो हमको भी भगवान प्रसन्न रख सकते हैं। तो अपने विचार हमेशा सुंदर रखने चाहिए, सद्ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए, भागवत का पाठ करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, जिससे ज्ञान प्राप्त हो। जब ज्ञान प्राप्त होगा तभी तो हम सद्मार्ग पर चल सकते हैं, और जब सद्मार्ग पर चलेंगे तो भगवान की असीम कृपा, अनुकंपा बरसती रहेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की